जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज जो हम गणित क्लास 10th की उसके जो प्रश्नावली 1.1 या फिर यूँ कहे तो एचसीएफ और एलसीएम देखने वाले हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है अपना, बहुत बेसिक है। अपने को एलसीएम निकालना है इसका, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम के लिए वो सारणी बना लेते हैं। एलसीएम ना समझ में आए तो लघुत्तम यूँ बोले तो ठीक है। अब 140 इसका सबसे लिस्ट वाली वैल्यू लेनी है अपने को। पहाड़े में 2 के पहाड़ा 4 6 जैसे ही, ठीक है। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू तो कहाँ से शुरू करेंगे, पहले 2 से शुरू करेंगे। तो देखो 2 7 14, बचा कितना 0। रिमाइंडर वाली नहीं लेनी है, अगर दो पहले 2 से शुरू करनी है, अगर एंड तक जहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना। अब फिर से 2 से 2 तिया 6, अब बचा कितना रिमाइंडर 1 बचा, और 1 अगर 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 2 पंजे 10, क्योंकि 6 2 तिया 6 और 1 आया यहाँ पे तो 2 पंजे 10, ठीक है ना। अब 35 आ रहे हैं तो 35 जो है वो ना तो 2 के पहाड़े में आएंगे, और क्योंकि 2 एक कम 2 और 2 दूना मतलब 15 बचेंगे, 2 7 14 और 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो ऐसा नहीं करना है अपने को, आगे मूव हो जाना है। 3 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 4 के में भी नहीं आएगा, क्योंकि 32 होते, 4 8 32 4 36, ठीक है। 5 के पहाड़े में आएगा। तो 5 के पहाड़े में जब देखेंगे तो 5 7 35, ठीक है ना। 5 7 35 हो गया। उसके बाद 7 जो है, 7 सबसे छोटी वैल्यू होगी तो उसमें कोई किसी में नहीं आएगा, तो 7 एकम 7, ठीक है ना। तो अब इसका क्या करना है अपने को, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देख लो 140 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इनको ऐसे कैसे एज इट इज लिख दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देता हूँ कि जैसे अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग अगर पूछ ले, ठीक है ना, ये भी पूछ सकता है वो अपने जनरल नॉलेज के लिए कि भैया अगर पूछ ले तो, ठीक है ना, सही विकल्प में भी अगर पूछ ले तो आपको बता रहे हैं। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 140 इज इक्वल टू जो जो जिसकी पावर लगा सकता हूँ वो लगा देता हूँ। 2 की पावर 2 है, यानी कि 2 की पावर 2 कर सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 5। 5 दो बार होते तो 5 की पावर 2 कर देते, 3 होते तो 5 की पावर 3 कर देते, मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसकी घात भी 1 है और इसकी घात भी 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे घातों का योग, ठीक है ना। अब घातों का योग क्या होगा भैया, तो घातों का योग सिंपली कुछ नहीं होता है। सिंपल ऐसी चीज है कि जो अपने ने एलसीएम निकाला है उसकी जो वैल्यू आई है लेफ्ट साइड की, उसके घात कितनी है उनका योग करना है अपने को। इसकी घात कितनी है 2, प्लस इसकी घात कितनी है 1 प्लस 1। तो देखो इनके घातों का योग कितना हुआ, 2 प्लस 1 यानी कि 4। तो घातों का योग 4 हो गया। कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है और उसको ऐसे सेपरेट करके लिख देना है, और घातों का योग उनको घात अगर बन रही है तो वो लिख के निकाल देना है। ये अपनों ने क्या निकाला है, एलसीएम निकाला है, ठीक है ना। अब देखो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसको पहले मैं वैसे ही लिख देता हूँ 156, और 156 से पहले शुरुआत अपने को 2 से करनी है। यहाँ पे 6 दिख रहा है तो 2 से जाएगा, तो 15 है, ठीक है ना। 1 को नहीं लेना है, 2 डिजिट लेनी है, तो 2 7 14, बचा कितना 1, और रिमाइंडर 1 यहाँ पे आएगा तो 2 8 16। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, रिमाइंडर बचा कितना 1 बचा, और 1 यहाँ पे जाएगा तो 2 9 18, ठीक है ना। अब 2 से तो नहीं जाएगा पर 3 से जा रहा है वो, 3 एकम 3, 3 का 6, 3 तिया 9। अब 13 जो है लिस्ट किसी वैल्यू में नहीं आएगा, किसी पहाड़े में नहीं आएगा, इसीलिए 13 एकम 13, ठीक है। अब 156 का यूं कहे देख लेते हैं। तो 156 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, ऐसे लिखूँ या फिर मैं इसको 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, तो भी एक ही बात है, ठीक है। अब घातों का योग यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। तो घातों का योग ये पूछा नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि घातों का योग निकालते कैसे। तो 1 और 1, तो 2 3 और 1 4, ठीक है। तो अपनों ने एलसीएम कैसे निकालते वो अपनों ने सीख लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ अपनी तरफ से एक दो क्वेश्चन ले लेना, ये तो बेसिक था।
आप लोगों ने 10th मतलब 9th क्लास में सीखा होगा, 8th किसी क्लास में तो सीखा ही है बेसिक से, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे कुछ अगर एडवांस में आता है तो आप लोगों के कुछ लिए थोड़ा नया हो सकता है कि एचसीएफ आप कई बच्चों को ना आए, वो मैं बता दूंगा कैसे निकालना है। देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले अपने को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर उसके बाद अपने को जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम होता है या नहीं होता है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, दोनों के इंडिविजुअल अलग अलग अपने पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये हो गया अपना 26 और ये हो गया अपना 91। दो के पहाड़े से देखते हैं तो दो एकम दो, दो दूना चार, दो तिया 6। अब 13 आया है और 13 किसी के तो 13 से जाएगा, तो 13 13 मल्टीप्लाई बाय 13 1, ठीक है। और अब 91, तो दो के पहाड़े में तो नहीं आएगा क्योंकि दो चौक 8 और 1 बचेगा, तो फिर 11 नहीं आता है। 3 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आ रहा है, 5 में भी नहीं आएगा, 6 7 से जाएगा वो, ठीक है ना। 7 एकम 7, 8 9 2 बचे, तो 7 14 7 तिया 21, रिमाइंडर आया 13, 13 का 13 कम 13, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अपने को एलसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ पहले 26 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 13 और 91 को लिख देता हूँ 91 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 13। तो यहाँ पे कॉमन दिख रहा होगा अपने को कि ये 13 जो है ये कॉमन है और कॉमन वैल्यू अपनी क्या होती है, एचसीएफ होती है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इज इक्वल्स टू 13 या फिर यूँ कहूँ तो 13। और एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन वैल्यू है उसको एक बार ही लेनी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है ना, एक ही बार लेनी है उसको। तो ये एचसीएफ भी निकाल लिया अपने को और एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लिया अपने ने, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन कि यहाँ पे ये तो एचसीएफ और एलसीएम तो पूछा ही था, उसके साथ अपने को जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम होता है। अब दो संख्या है, ये ए हो रही है बी हो गई, ठीक है ना। तो इज इक्वल्स टू क्या, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम होता है, यानी कि ये यूँ बोलना चाह रहा है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल्स टू होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी यानी 26 मल्टीप्लाई बाय 91 इज इक्वल्स टू 13। एचसीएफ कितना आया था 13 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। तो आप एक काम करना, मल्टीप्लाई करना तो आप लोगों को आता है, ठीक है। अभी मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो थोड़ा ज़्यादा लंबा जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना 26 मल्टीप्लाई बाय 91 और जो आएगा वही अपना आंसर होगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी और एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है, बेसिक ही है। तो ये मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अब जब 3 का युग्म दिया हो तो उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे भैया, ठीक है ना। तो उसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं। देखो 12 का अलग, फिर 15 का अलग और फिर 21 का अलग। 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 3 से जाएगा 3 6 3 3 3 चौक 12, 3 ये पंजे 15, 5 एकम 5, 3 7 21, ठीक है ना, और 7 एकम 7। अब देखो 12 से देख लेते हैं, तो 12 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और किसका 15 का, 15 का कितना आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और किसका एक और 21 का, 21 का कितना आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ पे एचसीएफ जब देखेंगे ना अपन, तो एचसीएफ कितना आ रहा है भैया, कॉमन देखो क्या आ रही है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो एचसीएफ हो गया अपना 3। एलसीएम
अगर इसका 3 ले लिया ना तो इसका नहीं लेना है और इसका भी नहीं लेना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। और अगर वो दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम होता है तो यहाँ पे आप फॉर्मूला ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम वो भी लगा देना, ठीक है, अगर पूछे तो, वरना अपना आंसर तो यहीं पे एंड है। ठीक है, ये इसे निकालना है अपने को, ज़्यादा जल्दी मेरे को नहीं लग रहा है कि हो रहा है। एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम निकालना आप लोगों को आता है। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 17 हो गया और ये 23 और ये 19, ठीक है ना। तो 17 का तो 17 के पहाड़, लिस्ट वैल्यू एक भी नहीं है, तो 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 19 एकम 19। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे भैया यहाँ पे एचसीएफ क्या आएगा, एलसीएम तो हम निकाल लेंगे पर एचसीएफ क्या आएगा। तो अभी देखें ना, तो 17 का क्या आ रहा है, 17 मल्टीप्लाई बाय 1 और 23 का क्या आ रहा है, 23 का आ रहा है 23 मल्टीप्लाई बाय 1 और 19 का क्या आ रहा है, 19 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पे एचसीएफ एक चीज़ कॉमन है, 1 1 1 सभी में कॉमन है, तो एचसीएफ 1 होगा। और एलसीएम देखिए अपन, तो एलसीएम जो होगा वो 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 19। तो ये अपना आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, डरना नहीं भैया, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है ना वो, तो वही अपना एचसीएफ होगा। ठीक है ना, और एलसीएम तो वही कॉमन वाली वैल्यू को हटा देना है, एक बार ही लेना है और कर लेना है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखो तो एक क्वेश्चन होमवर्क में ले लो आप कि 144 का आप लोग करोगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। एचसीएफ और एलसीएम अच्छे से कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आप ये सीखिए, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक